दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि राजेश खन्ना को अक्सर हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी समय एक और अभिनेता बॉलीवुड में अपना नाम बना रहा था और धीरे धीरे करके उसने बॉलीवुड में अपना ऐसा जलवा बिखेरा था कि हर कोई उसके फिल्म देखने के लिए मूवी हॉल में चले जाया करते थे। 50 के दशक में ये बॉलीवुड में एक ऐसा एक्टर बन गया था जिसके स्टारडम ने हर किसी को चौंका दिया था। ये बॉलीवुड का सबसे रईस एक्टर था जिसके पास उस जमाने में मुंबई के पॉर्श इलाके में कई बंगले थे, महंगी महंगी कारें थी। धीरे धीरे ये एक्टर खूब मालामाल भी हो गया था और काफी पैसा आने लगा। लेकिन कुछ समय बाद इस एक्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि ये बेसहारा हो गए थे। इतना ही नहीं, इस सुपरस्टार को कोई पहचान भी नहीं पा रहा था और एक दिन अमिताभ भी इस एक्टर को नहीं पहचान पाए थे। अचानक इतने रईस होने के बाद ऐसा क्या हुआ इस एक्टर के साथ कि उनके हाल इतने बुरे हो गए। चलिए जानते हैं कौन है वो ऐसा अनलकी एक्टर। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं मेरठ के रहने वाले एक्टर भारत भूषण की, जिन्होंने 1950 के दशक में बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसे फिल्मों में अपना खूब जलवा दिखाया था। अपने इस स्टारडम के बदौलत एक्टर और आगे बढ़ते गए, लेकिन उनका स्टारडम ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। एक्टर की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब भारत भूषण पाई पाई को मोहताज हो गए और बंगले गाड़ियां तक बेचने पड़े। भारत भूषण ने अपने आने वाले समय के लिए कुछ जगह पैसे निवेश किए थे और कुछ फिल्मों में पैसे भी लगाए थे जो नहीं चली, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद धीरे धीरे भारत भूषण के हाथ से स्टारडम फिसल गया और वो एक अनजान शख्स बन गए थे। पैसे कमाने के चलते एक्टर को सड़क पर किताबें बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सारे बंगले बेचकर भारत भूषण अपने बंगले में शिफ्ट हो गए, जहां साल 1992 में उनका निधन हो गया था। उनके निधन के 2 दशक बाद अमिताभ बच्चन ने एक बार अपने एक पुराने इंटरव्यू में भारत भूषण की हालात के बारे में बताया था। अमिताभ के मुताबिक भारत भूषण एक बस स्टॉप पर असहाय से खड़े थे। न कोई उनके पास खड़ा था, न ही कोई उन्हें पहचान पाया। अमिताभ ने चाहकर भी भारत भूषण को लिफ्ट नहीं दी। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई। अमिताभ ने बताया कि एक सुबह जब मैं काम के लिए सांता क्रूज से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि 50 के दशक के महान स्टार, जो रोमांटिक दिलों की धड़कन और उस समय की सबसे सफल फिल्मों के हीरो थे, भारत भूषण, वो बस स्टॉप पर लाइन पर खड़े थे, एक साधारण से आदमी की तरह। भीड़ का हिस्सा बनकर एकदम अकेले और अनजान, कोई भी उन्हें नहीं पहचान पा रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो आखिर कौन है। मैं रुकना चाहता था और उन्हें छोड़ने के लिए कार से लिफ्ट भी देना चाहता था, पर मैं पूछने का साहस नहीं जुटा सका। मुझे डर था कि मैं उन्हें शर्मिंदा कर दूंगा और मैं आगे बढ़ गया, लेकिन वो सीन मेरी आंखों के सामने रहा और हमेशा रहेगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हम में से किसी और के साथ भी। वही एक आर्टिकल में भारत भूषण के आखिरी दिनों के बारे में भी लिखा गया था, जिसमें लिखा था कि एक्टर अपने करियर में लगातार गिरते रहे और उन्हें एक कमरे के अपार्टमेंट में रहना पड़ा। गुजारे के लिए छोटे छोटे रोल करने पड़े। आखिरकार भारत भूषण को फिर एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा, जहां उनकी दर्दनाक मौत हो गई। खबरें तो ये भी थी कि निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार के वक्त कम से कम लोग ही वहां मौजूद थे। वहीं आपको बता दें, भारत भूषण को आखिरी बार फिल्म तकदीर में देखी गई थी, जो 1967 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वो नायक की भूमिका में नजर आए थे। फिलहाल वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी बॉलीवुड की दुनिया उन्हें याद करती रहती है। फिलहाल आज की खबर में सिर्फ इतना ही, और ऐसे ही बॉलीवुड की खबरों को जानने के लिए आप बस देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।